जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार द्रोह का प्रीलिम्स टेस्ट लिया गया था और फर्स्ट सेकंड बैच में दोनों बैच में जो है ना टेस्ट लिया गया था। तो इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और ये देखिए टेस्ट नंबर कितना है, फुल लेंथ का टेस्ट नंबर 4 है और 21 बैच में टेस्ट हुआ था और सेकेंड बैच में टेस्ट हुआ था। इसके पहले देखिए जो फर्स्ट बैच में टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 4, इसका हम क्लास करवा चुके हैं। आप जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको सारा क्लास जो है ना मिल जाएगा। तो चलिए क्लास नंबर जो है ना 4 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और ये जो टेस्ट का जो सर के द्वारा नाम दिया गया था क्या था, सिलेक्शन टेस्ट था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है पूरा बिहार दरोगा पैटर्न पे जो है ना सारा आधारित है। पूरा क्लास को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन दिया गया है सर के द्वारा। तो इसके पहले वाला जो फर्स्ट बैच में टेस्ट हुआ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारा जो है ना अच्छे से आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंड बैच का टेस्ट नंबर 4। देखिए टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है तो RH रूमी क्या है फर्स्ट है, क्या है रूमी क्या है तो फर्स्ट है, RHUMI रूमी बोल सकते हैं फर्स्ट है। तो भारत का अपना पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है तो रूमी क्या है तो फर्स्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है बताइए, कहाँ किया गया है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदगीर में क्या किया गया, कहाँ किया गया तो उदगीर में किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि उदगीर जो स्थान है कहाँ है तो लातूर जो है ना महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस स्थान पर एक्स बैंड रडार स्थापना की मंजूरी दी है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस स्थान पर एक्स बैंड रडार स्थापना की मंजूरी दी है बताइए, कहाँ दिया है बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायनाड में किया है, कहाँ किया गया वायनाड में। वायनाड कहाँ है तो केरल में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चित माउंट अबी गमीन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित माउंट अबी गमीन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में, कहाँ है तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि थॉमस यूजीन जिनका निधन हो गया वे कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस यूजीन जिनका निधन हो गया वे कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी बताइए, कौन सा बनाई थी बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिक बनाए थे, क्या बनाए थे बेसिक जो है ना प्रोग्रामिंग भाषा बनाए थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है, कौन सा बताइए। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन जो विधेयक है कौन सा है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 129वां है, क्या है तो 129वां है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा झरना का गौरव डेनमार्क कैट टाइवर्ट को प्राप्त हुआ है, यह झरना किस देश के बीच पानी के नीचे के चैनल में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा झरना का गौरव डेनमार्क कैट टाइवर्ट को प्राप्त हुआ है, यह झरना किस देश के बीच पानी के जो है ना नीचे के चैनल में स्थित है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो आइसलैंड और क्या है ग्रीनलैंड के बीच क्या है तो अवस्थित है, मतलब आइसलैंड और ग्रीनलैंड के नीचे मतलब स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अभय सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं बताइए। अभय सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश के हैं, किसके हैं तो स्क्वैश के हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के जो है ना डैश मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कैमें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे बताइए। कह रहा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला कितने नंबर के जो है ना मुख्य चुनाव आयुक्त थे बताइए, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वें नंबर के थे, कितने नंबर के थे 16वें नंबर के थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि चर्चित अली ए लीलांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चित अली ए लीलांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में मनाया गया है, कहाँ मनाया गया असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है IUCN रेड लिस्ट ने शेरों के लिए अपना पहला ग्रीन स्टेटस असाइनमेंट जारी किया है, जिसके अनुसार शेर की वर्तमान संरक्षण जो है स्थिति क्या है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट ने शेरों के लिए अपना पहला ग्रीन स्टेटस असाइनमेंट जो है ना जारी किया है, जिसके अनुसार
असेसमेंट जो है ना, असेसमेंट जारी किया जिसके अनुसार शेयर की वर्तमान संरक्षण स्थिति क्या है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर है। क्या है? तो कमज़ोर है। नेक्स्ट आगे करा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना चार्टर एक्ट के बारे में 1813 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। बताइए क्या कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय व्यापार को सभी के लिए खोल दिया गया था, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया था, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट है ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जिसमें सभी ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया हो, ये क्या है नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि सही नहीं है, तो क्या है केवल 3 क्या है तो सही नहीं, बाकी 1 2 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के चुनाव से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के चुनाव से संबंधित कथन का जो है ना विचार कीजिए। उपयुक्त में से बोल रहा है कितने कथन जो है ना सही है, बताइए कितने कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव से संबंधित बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा में जो है ना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बोलेगा तो कौन सा था तो मुस्लिम लीग था। कौन सा? मुस्लिम लीग था। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मालती चौधरी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से था, ये क्या है गलत है। और नेक्स्ट बोल रहा है संविधान सभा के सचिव HV अयंगर थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था, ये भी कथन क्या है तो सही है। तो 3 और 4 क्या है बिल्कुल सही है, तो सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 कथन क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, बताइए संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका विधायिका द्वारा क्या होता है नियंत्रित होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है तो समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज स्थापित करना, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य होता है ना क्या है तो न्याय समता व बंधुत्व प्राप्त करना होता है। क्या होता है? न्याय समता और व बंधुत्व प्राप्त करना होता है। और नहीं देखिए प्रस्तावना की प्रकृति क्या है तो प्रस्तावना की जो प्रकृति होती है समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज स्थापित करना होता है। ठीक है। और नहीं देखिए अधिकार के स्रोत क्या है तो अधिकार के स्रोत भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें सही पूछा ना कि सही कथन कौन सा है तो केवल 3 क्या है तो 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 क्या है बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 2 क्या है तो गलत है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है तो न्याय समता बंधुत्व प्राप्त करना, और प्रस्तावना की प्रकृति क्या होती है समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज स्थापित करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सरकारिया आयोग कह रहा है कि सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 263 के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश का गठन, नए राज्यों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश का गठन, नए राज्यों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बताइए किस अनुच्छेद के तहत, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 4 के तहत। क्या होगा? अनुच्छेद 4 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज निर्माण का आरोही क्रम, राज निर्माण का आरोही क्रम क्या है, बताइए। राज निर्माण का आरोही क्रम पूछ रहा है, आरोही क्रम क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और क्या है तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन कि राज निर्माण का आरोही क्रम क्या है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और क्या है तो अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि नागालैंड का स्थापना अगर पूछेगा नागालैंड का स्थापना कब हुआ था तो 1 दिसंबर जो है ना 1963 को स्थापना किया गया था। तो नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय का स्थापना कब हुआ था? मेघालय का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1970 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था? सिक्किम राज्य का स्थापना 16 मई 1975 को जो है ना स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है बताइए, कौन सा रीट होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रस्तुतिकरण की जो है ना आवश्यकता होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया है बताइए। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया है बताइए, क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता को जो है ना बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के क 6 में किसकी चर्चा की गई है बताइए। अनुच्छेद 51 के क 6 में किसकी चर्चा की गई है बताइए, क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राणियों के प्रति दया भाव का चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में बदलना किस क्षमादान शक्ति का उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में बदलना किस क्षमादान शक्ति का उदाहरण है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लघुकरण का है। किसका है, तो लघुकरण का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्या है बताइए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्या है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के क्या है, प्रति क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में बख्तियार खिलजी, बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत है बताइए, क्या है। बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत क्या है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो इसका क्या होगा, तो सी हो जाएगा, तबकात नासरी है। क्या है, तो तबकात नासरी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार के, नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार, कह रहा है बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं बताइए। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाने बोल रहा है, कौन सा जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में होगा बताइए, क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, 2 1 4 3। पहले क्या होगा, तो गोपालगंज हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण बोला है, पहले गोपालगंज, उसके बाद क्या होगा, सिवान हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नालंदा होगा, उसके बाद क्या होगा, नवादा होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था बताइए। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोकोटस दिया था। क्या दिया था, सेंट्रोकोटस दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है बताइए। अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोरियागढ़ नंदगढ़ पर। किस पे है, लोरिया नंदनगढ़ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है, तो लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पे जो है ना स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के संपादक कौन थे बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के संपादक कौन थे बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव राव। केशव राव थे, कौन थे, केशव राव थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाए जाते हैं बताइए। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाए जाते हैं बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं पादप कोशिका में, लेकिन राजधानी पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है बताइए, किसमें पाया जाता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्या होगा, तो माइट्रोकोनियम पाया जाता है, सेंट्रोसोम में पाया जाता है, लेकिन नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जीवाणुओं के अभिरंजन में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है बताइए। जीवाणुओं के अभिरंजन में उपयोग होता है, क्या बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक विविध पोषी उपयोग होता है। तो जीवाणुओं के अभिरंजन में उपयोग होता है क्या, तो रासायनिक विविध पोषी जो है ना उत्पन्न होता है। ठीक है, उपयोग होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीकोडान पाया जाता है बताइए, किस में पाया जाता है। एंटीकोडान पाया जाता है किस में बताइए। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, टीआरएनए पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेशियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है बताइए। पेशियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है बताइए। पेशियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्कोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, सार्कोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीव का फिलीफॉर्म वाला भाग जो है ना कहाँ स्थित होता है बताइए। जीव का फिलीफॉर्म वाला भाग कहाँ स्थित होता है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव के मध्य भाग में क्या होता है, तो स्थित होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केसिन प्रोटीन किस प्रोटीन का उदाहरण है बताइए। केसिन प्रोटीन किस प्रोटीन का उदाहरण है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फास्फोप्रोटीन का है। किसका है, तो फास्फोप्रोटीन का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए।
तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में है। कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन जो है ना, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा जो है नहीं है बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रेब्स, यहाँ पे कह रहा है कि क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, क्या है? तो गलत है। क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, क्या है? गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्रेब्स अभिक्रिया होती है, ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुविक अम्ल और 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ये भी क्या है? तो गलत है। इसमें गलत जो है ना, सही कथन नहीं है। कौन पूछा था? सही कथन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? सही नहीं है, लेकिन 2 क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC में उपस्थित सूक्ष्म कणों के अवरोही क्रम में सजाएं एवं सही उत्तर चुनें। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC में उपस्थित सूक्ष्म कणों को अवरोही क्रम में सजाएं एवं सही उत्तर चुनें। बताइए क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 4 3 पहले क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो मोनोसाइट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बेसोफिल होगा। तो पहले होगा न्यूट्रोफिल, उसके बाद क्या होगा? लिम्फोसाइट, उसके बाद क्या होगा? तो मोनोसाइट, उसके बाद क्या होगा? बेसोफिल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत के जीव अपने उत्सर्जन क्रिया किस उत्सर्जी अंग द्वारा संपन्न करते हैं? बताइए। प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत के जीव अपने उत्सर्जन क्रिया किस उत्सर्जी अंग द्वारा संपन्न करते हैं? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोलोनोसाइट्स में करते हैं। किस में करते हैं? सोलोनोसाइट्स अंग के द्वारा संपन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नारियल पानी में मुक्ता पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बताइए। नारियल पानी में मुक्ता पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बताइए। 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन। क्या होगा? तो साइटोकाइनिन। तो नारियल पानी में मुक्ता क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव में सेरुमेन ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? बताइए। मानव में सेरुमेन ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है, इसमें कौन सा जो है ना सही नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है? 3 सही है, 1 क्या है? तो गलत है। बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कशेरुक की संधि अर्ध अचल संधि है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। कशेरुक की संधि अर्ध अचल संधि है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कशेरुक मेरुदंड में पाए जाने वाले क्या है? अस्थि है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कंधे का जोड़ कब्जा हिंज संधि जोड़ का क्या है? उदाहरण है, ये क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फिबुला अग्रपात की हड्डी नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, कौन सा सही नहीं है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो सही नहीं है। बाकी ए, बी और डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये उच्च कशेरुकी जीव है, इस जीव से अन्य जीव की संख्या एवं जीव प्रभावित होते हैं। उपयुक्त कथन किस प्रजाति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए। यहाँ पे कथन जो दिया हुआ है बोल रहा है कि उपयुक्त कथन किस प्रजाति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ये उच्च कशेरुकी जीव है, कौन सा जो है एक उच्च कशेरुकी जीव है, इस जीव से अन्य जीव का संख्या एवं प्रोटीन संख्या एवं जीवन प्रभावित होते हैं। बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? अबरेला प्रजाति। क्या होगा? अबरेला प्रजाति जो है ना ये उच्च कशेरुकी जीव है, इस जीव से अन्य जीव की संख्या एवं जीवन क्या होता है? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आगार जो है ना नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल रिजर्व नहीं है? बताइए। यहाँ पे रिजर्व होगा जो है ना, यहाँ पे रिजर्व होगा, रिजर्व नहीं है। बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नहीं है, लेकिन सुंदरबन है, मनार की खाड़ी है, नीलगिरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस में क्रिस्को से उपज का एक भाग जिस तीथे कहते हैं थे यह कितना % होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में क्रिस्को से उपज का एक भाग जिसे तीथे कहते हैं यह कितना % होता है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10% होता है। कितना होता है? 1/10% होता है। नेक्स्ट है सामंतवाद से संबंधित मेनर क्या थी? बताइए। सामंतवाद से संबंधित मेनर क्या थी? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमीन था। क्या था? जमीन था। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक गांधी ने कब लिखी थी? बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना गांधी जी ने कब लिखा था? बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक जो है गांधी जी ने कब लिखा था? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में लिखा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए।
वैश्विक पर्यावरण आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आरसंग नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। आरसंग नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा का है। किसका है? नर्मदा का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 के ए और 31 के बी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 का ए और 31 का बी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। हमें क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 का ए और 31 का बी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है बताइए। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 कितना 50 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा सदस्यों के लिए अर्हताएँ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए। विधानसभा सदस्यों की अर्हताएँ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए, क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना 173 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी बताइए। भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा बनर्जी थी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट है हैरेसे की संधि किन देशों के द्वारा किया गया था बताइए। हैरेसे की संधि किन देशों के द्वारा किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान और अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, 1798 में अपने लिए गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण किसने करवाया था बताइए। 1798 में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने करवाया था बताइए, क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली करवाया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि डेल्टा मेटल मिश्रण है किसका बताइए। डेल्टा मेटल जो मिश्रण है किसका होता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कॉपर और जिंक का है। किसका है? कॉपर और जिंक का है। नेक्स्ट है भारत की कुल तटरेखा की कितनी किलोमीटर लंबी है बताइए। भारत की कुल तटरेखा कितनी किलोमीटर लंबी है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11,098 किलोमीटर क्या है तो लंबी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। क्वेश्चन को कभी भी देखिए टेस्ट दीजिए तो एग्जाम में बैठिए तो हमेशा क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि यहाँ पे नहीं पूछा कि है पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में क्या है तो सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि इसके अवयवों को रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कह सकते हैं, कि बिल्कुल क्या है तो सही है। यौगिक के बारे में कह रहा है कि इसके अवयवों को रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है इसके क्वथनांक एवं गलनांक निश्चित होते हैं, भी क्या है तो सही है। और यह अपने अवयवों को गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है इसमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, ये भी क्या है तो सही है। ए सी और डी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ए बी और क्या है तो डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो गलत है। यहाँ पे नहीं पूछा था, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मोल CaCO3 में Ca का प्रतिशत मात्रा कितनी है बताइए। 1 मोल CaCO3 में Ca की प्रतिशत मात्रा कितनी है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है तो 40% है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षाओं के ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से क्या है बताइए। कक्षाओं की ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से क्या है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, N M L और K है। यहाँ पे क्या है देखिए, K से बड़ा क्या है L है, L से बड़ा क्या है M है और M से बड़ा क्या है तो N होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। इधर मुंह खुला रहता है उसका क्या होता है, हमेशा आकार जो है बड़ा होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने का आपको दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर आपको दक्षिण से तीसरे स्थान पर जो है ना कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पे देखिए सभी का नाम है, देखिए दक्कन चैनल है, दूसरा क्या है 10 डिग्री चैनल है, और तीसरा क्या है कोको स्टेट है, तो चौथा क्या है कार निकोबार द्वीप है, और पांचवा क्या है लिटिल निकोबार है। यहाँ पे क्या करना उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर आपको बोल रहा है दक्षिण से तीसरे स्थान पे कौन आएगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा 10 डिग्री चैनल होगा। क्या होगा 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है बताइए। कह रहा है गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित था बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर स्थित है। क्या है तो टेथिस सागर स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए यहाँ पे द्वीप दिया हुआ है, यहाँ पे क्या सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कौन सा द्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो डिओ वैली है, ये क्या है बिल्कुल सही है।
मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है, डिओबेली है, बिल्कुल सही है। और दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट हैरियट है या तो माउंट मणिपुर बोल सकते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट थुलियर, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैंडल पीक है। इसमें जो है सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही, इसमें गलत कोई नहीं है, तो चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ई कर लीजिए। ठीक है, और लेकिन पीडीएफ में आंसर देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन बी भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर सबसे दक्षिण में कौन सा नदी आएगी, बताइए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर सबसे दक्षिण में कौन सी नदी आएगी, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बताइए कि दक्षिण सबसे दक्षिण में कौन आएगा, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बैगई आएगी, क्या आएगा, बैगई नदी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन बोल रहा है सुमेलित नहीं है, बताइए। बोल रहा है कौन इसमें जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या होता है, आम्र वर्षा, बिल्कुल क्या है, तो सही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, आम्र वर्षा क्या है, बिल्कुल सही है। और केरल में क्या है, तो चेरी ब्लॉसम, ये क्या है, तो गलत है। चेरी ब्लॉसम का बात करें कहाँ है, तो मेघालय में, कहाँ होगा, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या है, तो मावट है, तो इसमें क्या है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो बी क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, बताइए। कह रहा है किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब में अंतर्गत रखा जाता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या एक साथ उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्पंदन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि भारत का रुपया का सर्वाधिक अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था, बताइए। भारत का सर्वाधिक मतलब भारत का रुपया जो है ना का सर्वाधिक अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में किया गया था। कब किया गया था, 1966 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार एवं आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। सरकार एवं आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क में आई का शब्द विस्तार क्या है, बताइए। बैंकिंग क्षेत्र में स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क में आई का शब्द जो है ना विस्तार क्या है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर बैंक है। क्या है, तो इंटर बैंक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी का नाम क्या है, बताइए। भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी का नाम क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेसिल है। क्या है, तो क्रेसिल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुपूरक अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। अनुपूरक अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना, 115 में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में सबसे बाद के वर्ष में कौन सा लागू हुआ, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में सबसे बाद के वर्ष में कौन लागू हुआ, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आउटकम बजट जो है ना बाद में लागू हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी, बताइए। कह रहा है किस वर्ष में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की जो है ना स्थापना किया गया था, बताइए किस वर्ष किया गया था। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1755 ईस्वी में जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है हमने अपने मित्रों को अत्यधिक दर्जे बनाए बिना शत्रुओं को प्रभावी रूप से अंगहीन कर दिया, यह कथन किसका है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है हमने अपने मित्रों को अत्यधिक दर्जे बनाए बिना शत्रुओं को प्रभावी रूप से अंगहीन कर दिया, यह कथन किसका है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1849 में पंजाब प्रांत का विलय के पश्चात एक परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्य कौन नहीं थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1849 में पंजाब प्रांत का विलय के पश्चात एक परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्य कौन नहीं थे, बताइए। कौन नहीं थे, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं थे लेकिन हेनरी लॉरेंस थे, ग्रेनविले मानसेले थे और जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में गठित अकाल आयोग पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना सुमेलित है। बोल रहा है कि निम्नलिखित जो है ना गठित अकाल आयोग पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, इसमें देखिए स्ट्रेची आयोग,
पहला क्या है, स्ट्रेची आयोग। पहला क्या है, तो स्ट्रेची आयोग है। स्ट्रेची आयोग का जो है ना, याद रखिएगा, स्ट्रोची आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1880 में किया गया था। कब किया गया था, 1880 में जो है ना स्ट्रोची आयोग का गठन किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन था। ये क्या है, तो गलत है। यहाँ इस समय जो है ना गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन था। तब क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे बोल रहा है कौन सुमेलित है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे ये क्या होगा, गलत हो गया। आगे देखिए, पहला दूसरा क्या है, लायल आयोग। लायल आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 1896 में जो है लायल आयोग का गठन किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड एल्गिन, यहाँ पे द्वितीय कर लीजिए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग का जो है ना गठन कब हुआ था, याद रखिए, मैकडोनाल्ड आयोग का गठन हुआ था 1900 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। ये सब पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो है ना सबको एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा सेट किया गया, तो सभी क्वेश्चन को जो है ना बारीकी से देखिए। जो भी क्वेश्चन का जो अगर लगे कि हाँ ये ऑप्शन हमें याद नहीं है, चाहे क्वेश्चन याद नहीं, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जो लगे इंपॉर्टेंट है। ये सभी का इसवी कम से कम याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि स्ट्रेची आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। तो मैकडोनाल्ड आयोग का जो गठन हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नहीं देखिए, वुडहेड आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, तो वुडहेड आयोग का जो गठन हुआ था 1943 में हुआ था। कब हुआ था, 1943 में इसका गठन किया गया था। और इसमें गवर्नर जनरल जो था कौन था, लॉर्ड बेवेल था। कौन था, लॉर्ड बेवेल था। तो 2, 3 और 4 सही है, लेकिन एक नंबर क्या है, तो गलत है। इसमें सही पूछा था कि कौन सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 2, 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्ट्रेची आयोग का जो है उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रेची आयोग का जो गठन हुआ था 1880 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 पे आया, कह रहा है कि निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था, बताइए कौन किया था। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम मोहम्मद किए थे। कौन किए थे, गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोह में से सबसे पहले कौन विद्रोह हुआ था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित विद्रोह में सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यमार्गी नहीं था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यमार्गी नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक नहीं थे, लेकिन गोपाल सिंह गोखले थे, एओ होम थे और एवं मालवीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था, बताइए। यहाँ पे स्थापना बोल रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. अलकॉट का नहीं था, लेकिन बी.एन. तिलक का था और एम. सुब्रमण्यम अय्यर का था, एनी बेसेंट का था। ठीक है, आगे करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने कब किया था, बताइए। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किसने किया था, तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। और अफगानिस्तान में जो है ना इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1915 में हुआ था। कब हुआ था, 1915 में हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था, बताइए। महात्मा गांधी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1904 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है नियामी किस देश की राजधानी है, बताइए। नियामी जो है ना किस देश की राजधानी है, बताइए क्या होगा, बताइए। नियामी किस देश की राजधानी है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइजर का है। किसका है, तो नाइजर का है। नेक्स्ट कह रहा है कि रोम में स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है, बताइए। रोम में स्टोर्ड डेटा को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, बताइए। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कौन था, तो ARP नेट था। कौन था, एप्रा, क्या बोल सकते हैं, एप्रा नेट बोल सकते हैं। ठीक है, आरपा नेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, एरपा नेट था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 पे आइए, कह रहा है कि द इंटरप्रेटर ऑफ मालोडीज किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। द इंटरप्रेटर ऑफ मालोडीज जो है ना किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है ना लिखा गया है। आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 92 का बी होगा। आगे देखिए 93 का सही उत्तर क्या होगा, 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे जो मैथ आपको नहीं बनेगा ना उसको स्क्रीनशॉट ले करके जो है ना मैथ के वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको जो है ना वहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, आपको सारा जो है ना मैथ नॉर्मल रहता है, आपको सारा मैथ बन जाएगा, मैथ और रीजनिंग। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 95, 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 95 का ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखिए 96, 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 96 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 97, 97 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 98, यहाँ पे 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 99, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 99 का बी हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर चाहते हो देखिए मैथ रीजनिंग हम बना सकते थे क्लास में ही, मतलब जैसे हम क्लास करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लास लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम 10 मिनट 5 मिनट क्या होगा, क्लास लंबा चल जाएगा, क्योंकि हमें जो है ना आपको समझाना है, यानी कि हम आपको बस आंसर बना दिए, मतलब क्वेश्चन का मतलब आंसर बना करके हम बस लिख दिए, क्योंकि समझाना भी होता है, तो उसमें क्या होगा 10 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी नहीं बनेगा मैथ तो जो है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो क्लास टेस्ट था ना ये खत्म हो गया, एक यही बचा हुआ था। बाकी आगे जो होमवर्क सीरीज में जो चल रहा है आपका बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज 2.0 स्टार्ट हुआ है, उसमें 2 क्लास करवाएं, बाकी जो क्लास नहीं आया है तो उसको भी कंटिन्यू क्लास आपको करवा करके जो खत्म करवा देंगे। और बाकी सभी लोग को बता देते हैं कि मंडे को जो है ना, मंडे कितना तारीख पड़ता है, ये जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चलता है मंडे टू फ्राइडे चलता है ना, तो ये जो मंडे आने वाला है, आज 24 तारीख हुआ ना, 24, 25 और 26 तारीख को जो मंडे को टेस्ट होगा होमवर्क सीरीज में, तो 100 नंबर का जो है ना टेस्ट होगा। तो जितने भी लोग ऑफलाइन क्लास आते हैं उनको पता होगा, बाकी जो ऑफलाइन क्लास नहीं जाते हैं तो 100 क्वेश्चन का जो है जितना मतलब करवाया गया है होमवर्क के द्वारा, बाकी और भी क्वेश्चन जहाँ तहाँ से रहेगा, मतलब पूरे बिहार दरोगा पे आधारित जो है ना 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। जैसे सर बोले थे ना कि 30 जो है ना चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और 120 जो टेस्ट होगा वो प्रैक्टिस सेट के द्वारा, मतलब बिहार दरोगा पे आधारित प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो कल जो है ना आपका, सॉरी कल नहीं परसों मंडे को जो है एक टेस्ट होगा 100 नंबर का बिहार दरोगा पे आधारित सिलेक्शन क्वेश्चन के साथ जो है ना टेस्ट होगा, तो उसी का टेस्ट होगा। तो जैसे ही टेस्ट होगा आपको हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टेस्ट पीडीएफ सारा कुछ क्लास वगैरह सारा कुछ करेंट अफेयर्स सारा कुछ वहीं पर दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि राहुल स्टडी जो ग्रुप टेलीग्राम चैनल का जो ऑफिशियल है ना, जिसमें 21,000 प्लस मेंबर है, उसको सभी लोग ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कितना नंबर आया कि आपको जरूर बताइएगा। और एक क्लास कैसा लगा आप लोग, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था किस प्रकार था, आप लोग भी उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।